नमस्ते सुधी श्रोताओं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके रोंगटे खड्डे कर देगी। ये कहानी है धोखे, क्रूरता और एक ऐसी रूह की जो अपना हक और प्रतिशोध लेने वापस आई है। आज हम चर्चा करेंगे खूनी अभिशाप, 13 नंबर केबिन का प्रतिशोध। नीलगिरी की पहाड़ियों की गोद में स्थित ब्लू हिल्स बंगला। 10 साल पहले यह बंगला एक ऐसी भयानक घटना का गवाह बना था जिसे आज कोई याद नहीं करना चाहता। गांव के छोर पर पहाड़ी की ढलान पर स्थित इस घर में 4 दोस्त राहुल, सनी, प्रिया और रिया वीकेंड मनाने आए हैं। ये सभी शहर के प्रभावशाली परिवारों के बिगड़ैल बच्चे हैं। पैसे और रसूख के दम पर इन्हें विश्वास है कि ये जो चाहें कर सकते हैं और कभी पक्का ढीठ नहीं जाएंगे। लेकिन 10 साल पहले इसी बंगले में इन्होंने केयरटेकर की बेटी नंदिनी के साथ एक क्रूर मजाक किया था। उसे डराने के चक्कर में राहुल ने उसे पहाड़ी की गहरी खाई में धक्का दे दिया था। उस रात नंदिनी की चीखें पहाड़ों से टकराकर वापस आई थीं, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। पुलिस को भारी रिश्वत खिलाकर उस हत्या को हादसा बताकर रफा दफा कर दिया गया था। आज 10 साल बाद ये चारों फिर से उसी बंगले में जश्न मनाने आए हैं। रात 12:45। पहला रक्त हॉल में तेज संगीत बज रहा है और चारों शराब के नशे में डूबे हैं। बाहर मूसलाधार बारिश ने एक भारी और रहस्यमयी माहौल बना दिया है। अचानक सनी की नजर हॉल के बड़े शीशे पर पड़ी। वहां लाल खून से लिखा था, मैं वापस आ गई हूं। सनी ने अपनी आंखें मली और सोचा कि शायद ज्यादा शराब की वजह से उसे मतिभ्रम हो रहा है। वह थोड़ा होश में आने के लिए बाथरूम गया। जब वह नल खोलकर चेहरा धो रहा था, तभी उसने आईने के अंदर अपने प्रतिबिंब के पीछे एक साया देखा। सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल और चेहरा भयानक रूप से कुचला हुआ। वह नंदिनी थी। सनी के चीखने से पहले ही एक अदृश्य ताकत ने उसका गला दबोच लिया। उसका सिर पूरी ताकत से आईने पर दे मारा गया। कांच के नुकीले टुकड़ों ने सनी की गर्दन की नसों को काट दिया। तड़पते हुए सनी बाथरूम के फर्श पर गिर पड़ा और उसका खून नाली के पानी में मिलकर बहने लगा। रात 1:15। हड्डियों के टूटने की आवाज सनी को काफी देर तक वापस न आते देख राहुल उसे ढूंढने निकला। गलियारे की मध्यम रोशनी में उसने देखा कि सनी खड़ा है। राहुल ने पुकारा, सनी, यहां क्या कर रहा है भाई? सनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सनी का शरीर बीच से 2 हिस्सों में फटा हुआ था, फिर भी वह खड़ा था। सनी के कटे हुए गले के अंदर से नंदिनी की खिलखिलाती हंसी सुनाई दी। अचानक गलियारे की सारी लाइटें बुझ गईं। घोर अंधेरे में केवल राहुल की हड्डियों के टूटने की छट छट आवाज और एक अमानवीय चीख सुनाई दी। नंदिनी अपना प्रतिशोध ले रही थी। राहुल ने ही उसे पहला धक्का दिया था, इसीलिए उसकी मौत सबसे दर्दनाक थी। नंदिनी ने अपने हाथों से राहुल की एक एक हड्डी को वैसे ही तोड़ा जैसे कोई सूखी लकड़ी तोड़ता है। रात 1:30। 13 नंबर केबिन प्रिया और रिया हॉल में राहुल और सनी के लौटने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से 2 बेजान लाशें हॉल के फर्श पर आकर गिरी। उनकी आंखें कोठरों से बाहर निकल आई थीं और चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। रिया डर के मारे चिल्लाई और मुख्य दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा बाहर से जैसे हजारों अदृश्य तालों से बंद था। प्रिया ने देखा कि ऊपर की सीढ़ियों से एक साया धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। नंदिनी, उसके पैर उल्टे मुड़े हुए थे और सिर एक तरफ लटका था। नंदिनी ने फुसफुसाते हुए प्रिया के कान में कहा, मजा कैसा लग रहा है प्रिया? उस दिन तो तूने बहुत तालियां बजाई थीं। प्रिया माफी मांगते हुए रोने लगी, लेकिन नंदिनी की रूह प्रतिशोध के नशे में पागल थी। उसने प्रिया के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए 13 नंबर केबिन की ओर ले जाने लगी। रिया ने दरवाजे पर टक्कर मारते हुए देखा कि प्रिया के नाखून मार्बल के फर्श को खुरचते हुए उखड़ रहे थे। 13 नंबर केबिन का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर से केवल प्रिया की चीखें और नंदिनी का भयानक अट्टहास सुनाई दिया। अंतिम परिणति 10 मिनट बाद सब शांत हो गया। प्रिया हॉल के कोने में अधमरी होकर पड़ी थी। अचानक मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर भोर की रोशनी फूटने लगी थी। रिया को लगा कि वह बच गई है।
जब वह रेंगते हुए बाहर निकलने वाली थी, तभी उसके कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथों का स्पर्श हुआ। नंदिनी की आवाज हवा की तरह उसके कानों में गूंजी। तू कहां जा रही है रिया? जब उन्होंने मुझे धक्का दिया था तब वे तेरा ही नाम पुकार रहे थे। तूने उन्हें रोका नहीं, बल्कि अपना मुंह दबाकर हंसी थी। रिया की चीख गले में ही दम तोड़ गई। अगली सुबह ग्रामीणों ने बंगले में 4 लाशें देखीं। अजीब बात यह थी कि सभी की गर्दन इस तरह मरोड़ी गई थी जैसे किसी ने हाथों से सिर को 180 डिग्री घुमा दिया हो। बंगले की दीवार पर खून से लिखा था, 10 साल का कर्ज चुकता हुआ। आज भी अमावस्या की रात को उस बंगले से 4 दोस्तों के रोने और नंदिनी की विजयोल्लास की हंसी नीलगिरी की पहाड़ियों में गूंजती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।